2024 को लेकर बीजेपी प्रभारियों का ऐलान। 15 राज्य के बीजेपी प्रभारी बदले। अरुण सिंह को दी गई राजस्थान की कमान। ओम माथुर को बनाया गया छत्तीसगढ़ का इंचार्ज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा। जैसलमेर में बीएसएफ के साउथ सेक्टर हेडक्वार्टर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और 20,000 बूथ अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आज जोधपुर संभाग के जिलों के 20,000 बूथ अध्यक्ष और बूथ कमेटी के पदाधिकारियों का सम्मेलन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधन करेंगे और कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समेत कई सीनियर नेता मौजूद होंगे। जोधपुर में ओबीसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी के कई दिग्गज नेता जोधपुर पहुंच चुके हैं और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के एयरपोर्ट पर बैंड बाजों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी जोधपुर पहुंचे। देश के विभिन्न हिस्सों में बढ़ रही लव जिहाद की घटनाओं और धर्मांतरण के खिलाफ युवा शक्ति मंच राजस्थान की तरफ से जयपुर में विशाल वाहन रैली निकाली जाएगी और वाहन रैली में राज्य भर के करीब 20,000 दोपहिया वाहनों के साथ ही 500 चौपहिया वाहनों पर 50,000 युवा शामिल होंगे। इसकी जानकारी देते हुए मंच के प्रदेश संयोजक सुनील सिंह शेखावत और प्रदेश महामंत्री गौरीशंकर ने बताया कि भगवा रैली जल महल से रवाना होकर रामलीला मैदान तक जाएगी। वहीं पर रैली की शुरुआत में संत महात्मा पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद सांसद रामचरण बोहरा, विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक कालीचरण श्राफ और अशोक लाहोटी तथा महामंडलेश्वर बाल मुकुंदाचार्य और संत हेमंत दास जी त्रिवेणी धाम के रिजपाल महाराज जी की मौजूदगी में भगवा झंडा लहरा के इस रैली को रवाना किया जाएगा। बीजेपी के संगठन मंत्री चंद्रशेखर, सांसद दिया कुमारी मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस रैली का प्रमुख उद्देश्य स्वामी लक्ष्मणानंद के तर्ज पर धर्मांतरण के खिलाफ लड़ते हुए राजधानी में लव जिहाद की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए शहर के प्रत्येक नागरिक और युवाओं को जागरूक किया जाएगा। आरएसएसबी के ऑफिस के बाहर बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन। उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में बेरोजगारों ने घेराव किया। भर्तियों में विसंगतियों को लेकर ज्ञापन दिया गया। जलालाबाद विस्फोट का मुख्य आरोपी बीकानेर से गिरफ्तार किया गया। जामसर डीडीसी और डीएसटी और पंजाब पुलिस के संयुक्त कार्रवाई। आरोपी गुरचरण उर्फ चन्ना विस्फोट कांड का मुख्य आरोपी है। दाल मिल में मजदूर बनकर फरारी काट रहा था। खरा गांव में जानकार के घर 3 महीने से छुपा हुआ था। झुंझुनू के सेठ मोतीलाल कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया की हत्या। राकेश की गाड़ी को टक्कर मारने के बाद बदमाशों ने गाड़ी से उतारकर उसे पीटा। झुंझुनू के बीडीके के अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ा और छात्र नेता आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से खबर, जहां पर चाकू मार कर युवक की हत्या कर दी गई। तोलियासर गांव के पास हुई चाकूबाजी और हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। जोधपुर की बिलाड़ा पुलिस ने अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ युवकों को पकड़ा और पुलिस दोनों युवकों को गाड़ी में डालकर थाने में ले गई। दोनों के कब्जे में से एक अवैध देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस के समेत एक डमी पिस्टल बरामद किया गया। भीलवाड़ा के कोटड़ी से खबर, जहां पर नामांकन खारिज होने से नाराज उम्मीदवारों ने चुनाव अधिकारियों पर पथराव कर दिया, जिससे वहां अचानक से अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। पथराव से घबराए चुनाव अधिकारियों ने बचाव के लिए मुख्य दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। प्रदेश में लंपी स्किन डिसीज का कहर जारी। अब तक 10,61,787 गोवंश प्रभावित हुए। बीमारी से 46,317 गोवंश की मौत हुई। जयपुर में एसीबी का एक्शन। स्पैरो कंपनी के ठेकेदार महेश कुमार को ट्रैप किया गया। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। यूडी टैक्स वसूली से जुड़े मामले में मांगी गई थी घूस। प्रदेश में गायों में फैल रहे लंपी वायरस को लेकर बीजेपी ने चिंता जाहिर की और गौवंश को बचाने के लिए लोगों से अपील की। बीजेपी के प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने गायों के प्रति प्रेम जाहिर किया।
बामनवास विधायक इंदिरा मीणा बोली दौरे पर रही और विधायक मीणा ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित अनंत चतुर्दशी रक्षाबंधन कार्यक्रम में शिरकत की। सोनू सूद के अनोखे फैन में से एक फैन प्रतापगढ़ का भी है। प्रतापगढ़ के बरखेड़ा गांव के रहने वाले सोनू सूद के फैन माधु गुर्जर ने अपने खून से ही सोनू सूद की एक अद्भुत पेंटिंग तैयार की। जाटावाद से खबर, जहां पर तेजाजी के मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा। राजसमंद में गायों में फैल रहे लंपी वायरस से बचाव को लेकर राजसमंद प्रशासन और सामाजिक संगठन हर संभव प्रयास कर रहे हैं। करौली में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा रणगमा तालाब क्षेत्र में कराए जा रहे सौंदर्यीकरण के कार्य को जिला न्यायाधीश ने फीता काटकर लोकार्पण किया। बीकानेर में लंपी स्किन डिसीज का प्रभाव देखा जा रहा है और प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए गायों का इलाज भी शुरू कर दिया। जोधपुर जिले के बिलाड़ा उपखंड में महामारी की तरह फैली लंपी स्किन डिसीज से गौवंश को बचाने के लिए गौ सेवकों ने औषधीय रोटी और औषधीय प्रतिरोधी काढ़ा और फिटकरी का स्प्रे का सहारा लेकर उठी पहल की है। प्रतापगढ़ जिले में लंपी स्किन बीमारी ने छोटे पशुपालकों की कमर तोड़ दी है। खासतौर पर पीपल खुंट और छोटी सादड़ी क्षेत्र में इसका संक्रमण तेजी से फैला है। सोमाधपुर जिले में भी लंपी का प्रकोप देखने को मिला। 4050 गौवंश लंपी रोग से ग्रसित। भीलवाड़ा के मानव की खबर, जहां पर मीट मर्चेंट युवक पर हमला किया गया और युवक के गले पर चाकू से वार कर दिया गया, उससे जख्मी कर दिया गया और बदमाशों पर हमला भी किया। घबराए बदमाश मौके से भाग निकले। उदयपुर के खून कस्बे से खबर, 4 भुजा मंदिर और मकानों के ताले तोड़कर शिवरात से चोरी करने का खुलासा कर दिया गया। अंजाम देने वाले आरोपियों को लसाड़िया पुलिस ने गिरफ्तार किया। तिवरी में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। विसर्जन से पहले इन प्रतिमाओं की गाजीबाजी के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। जयपुर हेरिटेज के हवा महल जोन क्षेत्र के 17 वार्ड्स में 8.5 करोड़ रुपए की लागत के 20 सीसी नवीनीकरण सड़कों के कार्यों को लेकर शिलान्यास पट्टी का अनावरण। लाहौर से सांसद अरमान बेनीवाल ने अपने निवास पर गणेश प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम से पूरे परिवार के साथ गणेश भगवान की पूजा अर्चना की। गाजीबाजी के साथ भगवान श्री गणेश की मूर्ति का विसर्जन भी किया गया। बूंदी में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर शुक्रवार को जगह जगह पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ गणेश प्रतिमाओं की विदाई में निकले और उन्हें नदी, तालाबों और बावरियों में विसर्जित किया गया। हनुमानगढ़ के शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने श्री राम बेकर्स का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान पाया कि कर्मचारी गंदगी के बीच में ही केक बना रहे हैं। प्रतापगढ़ थाना पुलिस ने कड़ी कार्रवाई को अंजाम दी। 134 किलो अवैध डोडा चूरा परिवहन करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। धौलपुर में जमीन को लेकर जयपुर थाना क्षेत्र के गांव कुंकरा मांकरा के 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ। दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए। टोकेदुनी कस्बे से खबर, जहां पर कार सवार 2 लोगों से लूट की कोशिश करने का मामला जो सामने आया, तो मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करी। 2 लोगों को गिरफ्तार किया। किशनगढ़ बास कस्बे के पुराना बाजार स्थित हनुमान मंदिर के पास अज्ञात चोर 2 दुकानों को निशाना बनाया और ज्वेलर की दुकान में से एक चांदी के जेवरात पार किए। अलवर जिले के मुंडावर थाना पुलिस ने सिहाली कला में वृद्ध महिला की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दौसा जिले के एक दर्जन थाना क्षेत्रों में पिछले दिनों हुई चोरी की घटनाओं के मामले में पुलिस ने 3 महिलाओं के साथ 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लोहावड़ के जालोड़ा गांव से खबर, जहां पर एक युवती ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ।
प्रतापगढ़ में अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के मामले में गिरफ्तार प्रेमी जोड़े को रिमांड अवधि खत्म होने के बाद अदालत में फिर से पेश किया गया। दोनों को जेल भेजने के आदेश। राजसमंद के देवगढ़ से खबर, जहां पर हीरा का खेड़ा माइंस पर हादसा हुआ। माइंस पर काम करते वक्त मजदूर की मौत हुई। धौलपुर संतपुरा नैरोगेज ट्रेन का इंजन अचानक से ट्रैक से उतर गया और ट्रैक से उतर जाने से हड़कंप मचा। गनीमत रही कोई हादसा नहीं हुआ। डूंगरपुर और सागवाड़ा शहर में इंदिरा गांधी शहर रोजगार गारंटी योजना का आगाज किया गया। प्रभारी मंत्री ने वर्चुअल योजना का शुभारंभ किया। शाहपुरा के राम निवास संबंधी में आयोजित कार्यक्रम में विधायक लोक बेनीवाल प्रधान और शाहपुरा पालिकाध्यक्ष की मौजूदगी में योजना का शुभारंभ किया गया। साधु शहर में इंदिरा गांधी नहर योजना रोजगार योजना की शुरुआत हुई तो विधायक जगदीश जांगीड़ और पालिकाध्यक्ष ने लाभार्थियों को जॉब कार्ड बांटे। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का आगाज। करौली में योजना का आगाज किया गया तो राजकीय महाविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान योजना के पहले दिन 29 लोगों को जॉब कार्ड बांटे गए। मौसम के बिगड़ते मिजाज ने एक बार फिर से किसानों के लिए चिंता बढ़ाई। खेतों में कटाई के लिए तैयार खड़ी मूंग की फसल को लेकर किसान चिंतित दिखाई दिए। नागौर जिले के रेवाड़ी उपखंड अधिकारी की पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए गए। उपखंड कार्यालय के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। साधु शहर में पंचायती समिति की साधारण सभा की बैठक हुई और पंचायती समिति के सभागार में आयोजित इस बैठक में डायरेक्टर बृजमोहन सहारन ने कई मुद्दे उठाए। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में कृषक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों, डेयरी एवं कृषि से जुड़े विभिन्न संबंधी किसानों के द्वारा भाग लिया गया। जैसलमेर में कांग्रेस के पूर्व विधायक गोवर्धन दास कल्ला की तीसरी पुण्यतिथि पर कांग्रेस दफ्तर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। अलवर ग्रामीण के मालाखेड़ा क्षेत्र से खबर, जहां पर बीते 15 दिनों से बारिश नहीं हो रही, जिस वजह से किसान परेशान। किसानों की बाजरे, ज्वार, मक्का की फसल सूख रही है। बांसवाड़ा जिले में अनंत चतुर्दशी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के अनंत चतुर्दशी के उपलक्ष्य में विशाल जुलूस निकाला गया। तिजारा कस्बे के विकास पथमार्ग अम्बेडकर भवन पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम का शुभारंभ। एसडीएम ने सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। कोडाभीम कस्बे के पालिका कार्यालय परिसर में प्रशासन शहरों के संघ अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 353 पट्टे वितरित किए गए। सवाईमाधोपुर जिले की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का विधिवत शुभारंभ किया गया। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के शहीद कैप्टन रिपू दमन सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टीबी मुक्त भारत अभियान के वर्चुअल शुभारंभ किया और राज्यपाल कलराज मिश्र राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। बगरू कस्बे के निकट भागरोटा खुर्द गांव से खबर, जहां पर आवारा कुत्तों ने एक राष्ट्रीय पक्षी को बुरी तरह से घायल कर दिया। बांसुर नगर पालिका में राजकीय महाविद्यालय का शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री शकुंतला रावत रही। प्रतापगढ़ में अनंत चतुर्दशी के मौके पर धूमधाम के साथ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। दिल्ली में पीएम मोदी आज केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। पीएम मोदी सभा को संबोधित भी करेंगे। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया मोदी @20 पुस्तक का विमोचन। पीएम मोदी के 20 साल के प्रशासनिक सेवा के सफल कार्यकाल का किताब में जिक्र है।
हैदराबाद में टीआरएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, मंच पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा की मौजूदगी में माइक छीनने की कोशिश। गुजरात कांग्रेस ने गुजरात बंद का ऐलान किया, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ बंद का आह्वान। आज गुजरात दौरे पर रहेंगे सुद्दुद्दीन अवैसी, शाम 7 बजे अहमदाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। नीतीश के बाद अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का 3 दिन का दिल्ली दौरा, कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा कि यह यात्रा आरएसएस बीजेपी के नफरत के खिलाफ है। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का यह बड़ा बयान सामने आया है। आरएसएस पर निशाना साधा, बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी की नफरत के खिलाफ इस यात्रा का आगाज किया गया है।